अभी मैं पहुंच चुका हूं शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंदर और यहां से जो कैंडिडेट है AIMIM के, जो कि यहां से राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया गया और उनका जो कि आज नामांकन का दिन रखा गया था, जो कि 1 मई को। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर पहुंचा हूँ जहाँ पर राणा रणजीत सिंह आएंगे और यहाँ पर लास्ट जो ठहराव यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ उनके कार्यकर्ता और उनके कुछ नेतागण यहाँ पर मौजूद है, जो कि सिवान से चलकर गोपालगंज से चलकर आएंगे। और मैं यहाँ से मतलब धीरे धीरे सबसे एक बाइट लेने की कोशिश करूंगा कि जो राणा रणजीत सिंह है वो अपने इलाके में कितनी मजबूत है और उनको क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या टक्कर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो कि आज उनका नामांकन का दिन है, तो फिलहाल में चलते हैं और यहाँ से बारी बारी से बात करते हैं। जो कि युवा प्रदेश सचिव है, इनसे डॉक्टर शमीउल हक साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज राणा रणजीत सिंह का जो कि नामांकन का दिन है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये नामांकन ही आपको बता देगा कि शिवहर का बेटा खोज रहा है और शिवहर में हिंदू और मुसलमान की जो एकता की मिसाल है वो शिवहर वासी चाहते हैं। जैसे कि ओवैसी साहब और उनके पार्टी पर एक धब्बा लगता है कि ये सिर्फ मुस्लिम को टिकट देते हैं, तो राणा रणजीत सिंह को टिकट देकर ओवैसी साहब ने मतलब कहा था कि चाल चल दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चाल नहीं है, ये उनके दिल की मोहब्बत है। हम लोग जितने भी सीट पर लग रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा हमारे हिंदू भाई प्रत्याशी होंगे, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने कहा था। और ये साफ जाहिर है कि उनके दिल में न हिंदू है न मुसलमान है, वो शोषित और पीड़ितों की आवाज बन करके खड़े होते हैं। तो ये यहाँ जो कहा जाता है कि शिवहर जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो कि प्रभाव ज्यादा मुसलमानों को लेकर आता है कि अगर उनका कैंडिडेट आता, जैसे कि लोगों का भी कहना है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि राणा रणजीत सिंह के पूर्व में उनके पिताजी जो यहाँ से सांसद रहे, जिसकी वजह से उनको आसानी हुई टिकट लेने में और उनके कार्य को देखकर भी असद साहब कहीं न कहीं हो सकता है टिकट को दिए होंगे। इसको आप कैसे देखते हैं कि माहौल आपको कैसा देखने को यहाँ का शिवहर का लग रहा है? देखिए, स्वर्गीय सीताराम जी जो थे वो उनको सांसद बनाने में अक़लियतों की भूमिका सबसे ज्यादा रही है और चूंकि उनका व्यक्तित्व वो कोई हिंदू और मुसलमान की राजनीति वाली रही नहीं और वही अक्स उनके पुत्र में भी है, जो राणा रणजीत ने इस चीज को महसूस किया कि उनके पिता की जो छवि थी कहीं ना कहीं उनके भाई जो अभी भाजपा में हैं उनके वजह से अक़लियत समाज उनसे दूर होता जा रहा था। तो इस खाई को पाटने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल अभी जो दूसरा चरण का चुनाव हुआ, अख्तरुल इमान साहब जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से बजाते लालू यादव ने वीडियो जारी किया था कि आप मतलब के इंडिया के पक्ष में वोट करें, अख्तरुल इमान को आप हराने की कोशिश करें। इसके बाद से ये जो माहौल बना है, ओवैसी साहब ने माहौल बनाया कि 9 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस एक ही सीट लड़ा जाएगा बिहार में ओवैसी साहब के पार्टी की तरफ से, लेकिन उसके बाद से आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेंगे या प्रभाव जरूर करेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रभाव नहीं, हम बहुत सारी सीटों को जीतने जा रहे हैं। हम लोगों ने इंतजार किया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो इलेक्शन हो रहा था तो हम लोगों ने उस वक्त इंतजार किया था कि शायद राजद हमारे पीठ में खंजर नहीं भोंके, लेकिन उन्होंने सामने से नहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। उन्होंने 18% वाली अक़लियत की आबादी में सिर्फ 2 ही अपना सिंबल दिया और वो भी उन लोगों को सिंबल दिया जो दूसरी पार्टियों से भाग करके आए, वो भी मतलब दूसरे पार्टी से। इसलिए ओवैसी साहब ने कहा कि अपनी लीडरशिप को बार-बार वो बोलते हैं कि अपनी लीडरशिप को तैयार करें आप अपने कौम के अंदर। तो इसको आप कैसे देखते हैं और कितना ये उनकी ये आवाम से ये मुखातब होते हैं कि अपनी लीडरशिप को तैयार करें, तो इससे लोग कितना जागरूक हो रहे हैं? आपको कैसा माहौल देखने को मिलता है? बिल्कुल, ये हमारे क़यादत की ताकत है कि आज अगर सीमांचल के बाद ओवैसी साहब का दौरा होगा तो चंपारण में भी होगा, गोपालगंज में भी होगा और महाराजगंज में भी होगा। तो ये मुसलमानों की उठती हुई ओवैसी साहब की आवाज में लब्बैक कहती हुई मुसलमान और दलित शोषितों की ताकत है। कहीं ना कहीं अब बिहार में ये जो आपका पैर पसर रहा है, जैसे कि कहा जाता है कि ये सिर्फ हैदराबाद की पार्टी है, सिर्फ तेलंगाना की पार्टी है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद से फिर बिहार में उनको रिजल्ट मिला विधानसभा में, उसके बाद से फिर यहाँ पर लगभग 10 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं नाम। तो वो कैसे आप अपनी पार्टी को देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है? तो आपके कार्यकर्ता कितने लेवल पर काम कर रहे हैं, आपको कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि इसको कहा जाता है कि अभी नई पार्टी है बिहार के अंदर। देखिए, चुनाव आयोग ने हमें सिर्फ हैदराबाद के लिए पंजीकृत नहीं किया, हम पूरे देश में इलेक्शन लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, हमारी पार्टी हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो पहले बच्चा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आंगन से बाहर निकलता है और बस्तियों में गलियों में घूमता है।
तो हमारी पार्टी अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है और हम पूरे देश में हम स्वतंत्र हैं। हमको इसलिए पंजीकृत किया गया है कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और हम जहां से चाहें इलेक्शन अपना लड़ सकते हैं। तो जहां हमें लगता है कि जहां शोषितों को एक आवाज की जरूरत है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अच्छी कोई आवाज हिंदुस्तान में नहीं। भी आरोप लगता है जैसे कि ऐसा कैसी नौबत आ गई असद साहब को कि राणा रणजीत सिंह को यहाँ से टिकट देने का वो काम किया। जैसे कि मैंने पूर्व में बोला है कि उन पे आरोप लगता है कि वो सिर्फ मुस्लिम को टिकट देते हैं। जैसे कि काराकट से उन्होंने एक महिला को टिकट दिया जो कि हिंदू महिला है काराकट सीट से, और बहुत से ऐसे हिंदू कैंडिडेट को और भी जगह देने का काम करते हैं। तो ये मुस्लिम या हिंदू का जो उन पे एक आरोप लगता है, तो कहीं ना कहीं ये ओवैसी साहब इनको खत्म कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम ऑल मतलब हर समाज के लोगों को अपनी पार्टी में रखने का काम कर रहे हैं। और जैसे दलित कहा जाता है, दलित और मुस्लिम जो कि ओवैसी साहब को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, इसलिए हैदराबाद से लगभग वो 5वीं बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कितने समाज जो है वो आपके साथ जुड़ रहे हैं और अब भी जो कि शिवर लोकसभा में कितने समाजों के साथ आपको जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। राणा रणजीत सिंह जो कि राजपूत समाज से आते हैं और भी कितने समाज जो आपके साथ है, कंधे से कंधे मिलाकर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी हमारी पार्टी ने पिछले विधानसभा में गोरेलाल यादव जी को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया था और अभी आपने देखा होगा कि हैदराबाद में जो इलेक्शन हुआ उसमें रवि यादव जी हमारे कैंडिडेट थे। तो ये उनका आरोप है, जैसे आप लोग खुद ही अपनी बात में बोलते हैं, जो हमारे मीडिया बंधु है, ये आरोप लगाया जाता है। तो ये आरोप इसलिए लगाया जाता है ताकि मुसलमानों को लगे कि उनका कोई लीडरशिप नहीं है, उनकी कोई अपनी क़यादत नहीं है, उनकी आवाज नहीं है। आरजेडी कहती है बिहार में, जैसे बिहार में आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, तो वो कहती है कि मुस्लिमों की राजनीति हम करते हैं। लेकिन जब टिकट के, जैसे ओवैसी साहब का, जब ठीक है राजनीति आप करते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है टिकट देने, क्योंकि जब किसी का जो प्रतिनिधित्व करेगा तो वो जब तक संसद या विधानसभा नहीं पहुंचेगा तो वो अपने कौम की आवाज को नहीं उठा पाएगा। सिर्फ सड़क से नहीं होता काम, क्योंकि जहाँ पर जगह कानून बनता है वहाँ तक लोगों को पहुँचना उनके समाज का बहुत जरूरी है। जैसे कि कुशवाहा जी अपने समाज के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी समाज के लिए राजनीति करते हैं, जैसे कि मल्लाह की राजनीति जो कि मुकेश सहनी जी करते हैं, उसी तरीके से दलित पिछड़े के लिए और मुस्लिम समाज के लिए और जितने भी अति पिछड़ा है उन सभी के लिए राजनीति करते हैं, जैसे ओवैसी साहब। लेकिन उन पे दबका नहीं लगता। जैसे कि मुकेश सहनी के पास एक सांसद नहीं है, एक विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कर दिया गया, लेकिन ओवैसी साहब को शामिल नहीं किया गया। इससे आपको कितना दुख हो रहा है, आपके पार्टी को कितना दुख हो रहा है, क्या समझ में आपको आ रहा है? नहीं, हमारी पार्टी को नहीं, पूरा बिहार का अक़लियत समाज इस चीज को देख रहा है कि जो आदमी मरहूम शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, जिसने पार्टी की नींव रखी, वो आदमी राजद के पिलर रहे, जो आदमी मोहम्मद अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, तो वो ऐसा नहीं है कि हमारा अक़लियत समाज इस चीज को नहीं समझ रहा है। कल के शहाबुद्दीन साहब की वाइफ, जो कि मरहूम शहाबुद्दीन की वाइफ जो हिना साहब ने, उन्होंने नामांकन दाखिल किया और कल के दिन में जो कि तेजस्वी यादव और अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब और वहाँ के जो कैंडिडेट है अवध बिहारी चौधरी ने उनको अपना नामांकन दाखिल किया और जनसभा को संबोधित किया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अगर टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके अपोजिट में अगर कैंडिडेट नहीं देते तो ये कितना अच्छा होता। जिससे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर आप सही में मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, तो आप उनके सामने किसी को कैंडिडेट नहीं देते, तो आपको समझते कि आप सही राजनीति करते हैं। देखिए, मेरे भाई, राजद जो है अपने परिवार की पार्टी है, उनको अपना भाई ही उनको एमपी चाहिए, बहन उनको राज्यसभा में चाहिए, उनके मामा उनको सांसद चाहिए, और इसके बाद उनकी पत्नी की भी लॉन्चिंग बहुत जल्द होगी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर। पूरा परिवारवाद आपको राजनीति देखने को बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि पहले ये उनकी माई की पार्टी थी, अभी उनके बाप की पार्टी है, इसके बाद उनकी बहन की पार्टी है। ये मीसा भारती को अपना टिकट दे सकते हैं, जो 3 बार हार चुकी हैं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को, मोहतरमा हिना साहब को, इनको टिकट देने में दिक्कत होती है। जैसे ओवैसी साहब बार-बार मुसलमानों से एक गुहार लगाते हैं कि आप सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है और सिर्फ गमछा और ठंडा लेकर घूमने के लिए नहीं है, आपकी हिस्सेदारी हर चीज में होनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका जो मेन लीडर है वो हमेशा हिस्सेदारी की बात करते हैं, चाहे वो दलित समाज हो
हो या मुस्लिम समाज हो या अति पिछड़ा हो, जितने भी नीचे के दबे कुचले समाज है उनको बार बार वो कहते हुए मन से सुना जाता है कि आप अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़िए। तो इसको आप कैसे देखते हैं अपने लीडर की आवाज? अवैसी की आवाज है, वैसी का ये सोच है कि हर कौम का एक लीडर हो और वो अपनी क़ियादत करे। यहाँ सारे कौम का लीडर है, यहाँ सानी भाई का लीडर है, राजपूतों का लीडर है, यादव भाई का लीडर है, माझी समाज का भी लीडर है। लेकिन अगर लीडरशिप कहीं नहीं है तो अक़लियत का मुसलमानों का लीडर नहीं है। और राजद परिवार नहीं चाहती है कि या तो मैं मुसलमानों में या फिर अपने यादव समाज में भी, उन्होंने पप्पू यादव की भी अपना जो है मुखालफत की है। पप्पू यादव का जो चुनाव प्रचार करने के लिए आते तो बोला कि अगर इंडिया को गठबंधन को अगर वोट नहीं देना चाहते हैं तो इंडिया को मतलब एनडीए को मतलब भाजपा जदयू का वहाँ गठबंधन कैंडिडेट है उसको आप वोट दे देते। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे भाई ये साफ जाहिर है कि जो कल तक हम लोग को बी टीम कहते थे वो खुद आज बी टीम के लिए आवाज लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर से बी टीम वही है, भाजपा की बी टीम राजद है। पप्पू यादव के समर्थन में ही अवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट वहाँ उतारने का काम नहीं किया। इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोगों ने पहले भी कहा कि जहाँ से हिना साहब भी उम्मीदवारी पेश करेंगे, हम हमारे सिवान के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले से उनसे भी बात करते हैं। ये हमारे सिवान के